पूज्य बापू जी एक ऐसे संत है कि आप उनका जीवन देखिए, उनके चलाए हुए सेवा कार्य देखिए। उन्होंने जनमानस के अंदर युवा सेवा संघ के रूप में, महिला मंडल के रूप में, ऐसे बहुत सारे नशा मुक्ति अभियान के रूप में ऐसे बहुत सारे दैवी कार्य इस समाज में किए हैं। के लाने वाले हे गुरुवर, तेरे उपकारों को भुलाया जा नहीं सकता। हे गुरुवर, हे बापू, तेरे उपकारों को भुलाया जा नहीं सकता। तूने दिया है जो ज्ञान, उसको भुलाया जा नहीं सकता। मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति दुनिया बताती है, मगर जीते जी मुक्त रहना मेरे बापू सिखाते हैं। झंझटों से भाग जाना, झंझटों से भाग जाना ये काम कायल होगा, और झंझटों में भी डट के रहना मेरे गुरुवर सिखाते हैं। भारत का नया रूप बनाने, भारत का नया रूप बनाने, विश्व गुरु के पद पे बिठाने, योग सिद्धि के खुले खजाने और ज्ञान के झरने फिर से बहाने, जन जन भक्ति शक्ति जगाने निकल पड़े मेरे गुरु राम निराले। अरे दीन दुखी को गले लगाए, दीन दुखी को गले लगाए और सबका भला हो मन से गाए। नर नर में नारायण दर्शन, नर नर में नारायण दर्शन, और सेवा फल करे प्रभु को अर्पण। सबका मंगल सबका भला हो, सबका मंगल सबका भला हो मन से गाए। इसीलिए तो आए धरा पर सदगुरु आसा राम जी हैं। पूज्य बापू जी ने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र को और मानवता के उत्थान में समर्पित किया। फिर भी उनके निष्कलंक चरित्र पर चरित्रहीनता का आरोप लगा करके उनको 12 साल तक जेल में रखा गया। कहा जाता है कि भाई आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है। अरे भाई हम क्या न्यायालय की बात करें, न्यायालय का खुद का भरोसा खुद पे नहीं है। इस समय न्यायालय में न्यायालय मिलता नहीं है, बिकता है। न्यायालय कुछ शक्तिशाली लोगों के मुट्ठी की जागीर बन गई है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूज्य बापू जी को 12 वर्षों के बाद जमानत मिली। उसका हम पूज्य बापू के भक्तों द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। आज अश्लीलता और नशाखोरी इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा व्यापार बन गई है, पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो पाश्चात्य जो कल्चर है, इसका जो अंधा अनुकरण है, जो समाज को गुमराह किया जा रहा था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में समाज को गुमराह और युवा को भ्रमित किया जा रहा था, मगर पूज्य बापू जी की करुणा से, उनके ज्ञान से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में भारत में नहीं पूरे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया गया। और ऐसे संत को इस प्रकार के पूज्य बापू जी एक ऐसे संत है कि आप उनका जीवन देखिए, उनके चलाए हुए सेवा कार्य देखिए। उन्होंने जनमानस के अंदर युवा सेवा संघ के रूप में, महिला मंडल के रूप में, ऐसे बहुत सारे नशा मुक्ति अभियान के रूप में ऐसे बहुत सारे दैवी कार्य इस समाज में किए हैं। मैं उन लोगों के लिए 2 वचन कहना चाहूंगा जो बापूजी की सच्चाई जानकर भी मौन और मूक रहे। जब जब हट की है दुष्टों ने, जब जब हट की है दुष्टों ने, परिणाम भयंकर आया है। पूछो उन अंग्रेजों और मुगलों से, घनघोर भयंकर छाया है। सत्ता की अंधियारी गलियों में, सत्ता की अंधियारी गलियों में संतों का फिर अपमान हुआ। हो गई अहिंसा घायल और हिंसा का ही सम्मान हुआ। द्रौपदी के चीर हरण में, द्रौपदी के चीर हरण में भीष्म द्रोण सब मौन रहे। द्रौपदी के चीर हरण में भीष्म द्रोण सब मौन रहे। और उस काल समय के अपराधी, उस काल समय के अपराधी सम्मानित जीवित कौन रहे। मैं हिंदू समाज से
और यहाँ सभी गुरु भक्तों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश नहीं चलते गद्दारों से, देश नहीं चलते गद्दारों से, और शेर नहीं डरते सियारों से। इसलिए ए हिंदू सूरवीरों, आगे बढ़ो, नहीं तो इसी प्रकार से आपके संतों को सताया जाएगा और आपकी संस्कृति को और आपके ज्ञान पे प्रहार किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बोले सद्गुरुदेव भगवान की।